स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश की मुनासबत से आज मनाया जा रहा है नौजवानों का कौमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 रोज़ा कौमी नौजवान पार्लियामेंट इजलास के इख्तितामी सेशन से करेंगे खिताब। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। तनाज़े के मुनासिब हल की राह खोजने का अंदिया दे चुकी है अदालत। अदालत ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन पर कमेटी की सिफारिशात होंगी कबूल। कर्नाटक के अनकूला में हुए सड़क हादसे में मरकजी वजीर श्रीपद नायक की अहलिया की मौत। हादसे में जख्मी हुए मरकजी वजीर का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। वजीर आजम ने गोवा के वजीर आला को इलाज के इंतजामात की दी हिदायत। तीन करोड़ सेहत एहलकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का खर्च बर्दाश्त करेगी मरकजी हुकूमत। वजीर आजम ने रियासतों से अफवाहें न फैलाने देने को कहा। सही इत्तलात के साथ वैक्सीन देने की मुहिम पर दिया जोर। दिल्ली और महाराष्ट्र में तस्दीक शुदा मामला सामने आने के बाद 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की हुई तस्दीक। वजीर आजम ने रियासतों से रहनुमा हिदायत पर अमल करने को कहा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि इंसानों में ये मर्ज फैलने का कोई मामला नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हुए रविंद्र जडेजा तीसरे टेस्ट के दौरान बाएं अंगूठे में चोट की वजह से होना पड़ा अगले मैच से बाहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज स्वामी विवेकानंद जी का यौम पैदाइश है। मुल्क के अजीम रूहानी लीडरों में शामिल स्वामी जी ने दुनिया भर को भारत की रूहानियत, वेदांत और योग से मुतारुफ कराया। 1893 में आलमी मजहबी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने मगरिब को भारत के अफकार से बाखबर किया। विवेकानंद 19वीं सदी के रूहानी कायद रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द थे। स्वामी विवेकानंद नौजवानों के लिए बाइस तहरीक, एहसास, समाजी मुसलह, अजीम रूहानी कायद और एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने भारत और कौमियत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। एक ऐसे एहसास जिनकी सलाहियत का पूरी दुनिया ने लोहा माना। स्वामी विवेकानंद की सलाहियत के सामने पूरी मगरिब ने सर झुका दिया। 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने वेदांत और योग का ऐसा तारुफ कराया कि हिंदू मजहब पूरी दुनिया का फिक्री मरकज बन गया। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में मुनक्किद मजहबी पार्लियामेंट में ऐसा खिताब किया कि पूरी दुनिया को भारत और रूहानियत से सरशार किया। मुल्क भर के सफ़र के दौरान स्वामी विवेकानंद ने गुर्बत और पसमानदगी को काफ़ी करीब से देखा। उन्होंने भारत के मजहबी फ़लसफ़े को दर्क किया और वेदांत के तसव्वुर को अपने पेश नज़र रखा। उन्होंने देखा कि गुर्बत के बावजूद अवाम का रुझान मजहबी है, लेकिन उन्हें कभी भी वेदांत के फ़लसफ़े ज़िंदगी, इल्म अफ़ज़ा तसव्वुरात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको नाफिज करने के बारे में नहीं सिखाया गया है। सितंबर 1893 में मुनक्किद मजहबी पार्लियामेंट से खिताब करने के बाद स्वामी विवेकानंद की मकबूलियत पूरी दुनिया में हो गई। 1897 में भारत लौटते हुए विवेकानंद ने भारत के कई शहरों में लेक्चर्स दिए। उन्होंने लोगों को मजहब के सही माने बताए और ज़ात पात की तफरीक को ख़त्म करने के लिए लोगों से अपील की। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कायम किया। इस मिशन के क़याम का मकसद वेदांत के फ़लसफ़े की तशहीर है। रामकृष्ण मिशन के तहत दूसरों की खिदमत और फलाह बहबूद को नेक अमल के तौर पर समझा जाता है, जो कि हिंदू मजहब का एक अहम उसूल है।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर हमारे नौजवान पुरज़्म हैं तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। उन्होंने नौजवानों से कामयाबी हासिल करने के लिए जज्बे ईसार पैदा करने की तलकीन की। स्वामी विवेकानंद मुल्क की तामीर व तरक्की में नौजवानों के किरदार के बारे में इंतहाई संजीदा थे। स्वामी विवेकानंद के वसूलों और नज़रियात को खराज तहसीन के लिए उनके यौम पैदाइश की मुनासिबत से हर बरस 12 जनवरी को नौजवानों का कौमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद कौमी यकजहती के नज़रिए, उखुवत और भाईचारे के जज्बे को नौजवानों में फ़रोग़ देना है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरे कौमी नौजवान पार्लियामेंट इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। इसी के साथ एक हफ्ते तक चलने वाला प्रोग्राम युवा उत्सव नए भारत का शुरू होगा। इस इजलास का एहतमाम नौजवानों और खेल कूद की वजारत कर रही है। वजारत हर बरस भारत की नौजवान क़ुव्वत की अलामत स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर इस इजलास का एहतमाम करती है। इस साल ये तकरीब वर्चुअल जरिए से हो रही है और इसमें तमाम रियासतें हिस्सा ले रही हैं। और स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। वाज़ेह रहे कि आज स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश है। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामी विवेकानंद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया कि स्वामी जी बेलौस खिदमात, फ़आलियत और जिंदा दिली की अलामत थे। स्वामी जी की ज़िंदगी और उसूल पूरी दुनिया बिलखुसूस हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए इंतहाई बाइसे तहरीक है। हम सब के लिए बाइसे तरकीब स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश नौजवानों के कौमी दिन पर सभी अहले वतन को दिली मुबारकबाद। मजीद खबरों में दिल्ली और इसके मज़ाफ़ात में जारी किसान तहरीक के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। अदालत उज़्मा ने इस मामले पर दायर मुख्तलिफ अर्जियों की समाअत करते हुए एक मुनासिब हल के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की बात कही है। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच 3 ज़राई क़वानीन के बारे में दायर कई अर्जियों की समाअत कर रही थी। बेंच ने एक तबसरे में कहा था कि हुकूमत को तमाम मुतालिकीन से बातचीत के बाद इन क़वानीन को मंजूर करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि इस तनाज़े का हल तलाश करने के लिए वो एक कमेटी तश्कील देगी जो फ़रीक़ैन से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेगी। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़राई इस्लाहात क़वानीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है, इसलिए इस वक्त कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। कृषि सुधार बिलों से संबंधित विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया और किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकेंगे। और मरकज़ी वज़ीर श्री पदनायक एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे में उनकी अहलिया विजय नायक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी दीपक घूमे की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक श्री पदनायक की कार उत्तर कन्नड़ जिले में वाक़े अनकुला तालुका से होसाकांबी गांव में हादसे का शिकार हो गई। 68 साला नायक शुमाली गोवा से रुकन पार्लिमान हैं। श्री पदनायक की कार यल्लापुर से गोकर्णा के दरमियान थी कि यह हादसा पेश आया। मरकजी वजीर कर्नाटक में एक मजहबी तकरीब में शिरकत के बाद गोवा वापस जा रहे थे। श्री पदनायक को नजदीक के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन बाद
बाद में उन्हें मजीद इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी वजीर श्री पदनायक के हादसे में जख्मी होने से मुतालिक इत्तला मिलते ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत को फ़ोन किया और उनकी हालत के बारे में जानकारी ली। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा के वजीर आला को श्री पदनायक के लिए आला सतही सेहत सहूलत फराहम करने की ताकीद की है ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए श्री पदनायक की जल्द सेहत याबी की दुआ की है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में लिखा है कि कर्नाटक में एक सड़क हादसे में मरकजी वजीर श्री पदनायक की अहलिया और उनके पर्सनल सेक्रेटरी की अहलिया की मौत के बारे में जानकर इंतहाई अफसोस हुआ। मेरी दुआ है कि हादसे में जख्मी श्री पदनायक जल्द सेहत याब हों। मरकजी वजीर और उनके पर्सनल सेक्रेटरी के अहल खाना से मेरा इजहार हमदर्दी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का इजहार अफसोस करते हुए उन्होंने श्री पदनायक के लिए दुआ की है। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत से बात की है और कहा है कि अगर ज़रूरत हो तो उनको फ़ौरन तैयारे से दिल्ली भेजा जाए। वजीर दिफा ने ट्वीट किया कि वजारत ममलिकत बराए दिफा शहरी श्री पदनायक के सड़क हादसे में जख्मी होने की इत्तला से सन्न हूँ। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत से मेरी बात हुई है। श्री पदनायक के इलाज का मुनासिब इंतज़ाम रियासती हुकूमत कर रही है। मेरी दुआ है कि श्री पदनायक जल्द सेहतयाब हों। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि हमारे अजीज दोस्त श्री पदनायक जी के सड़क हादसे में जख्मी होने की इत्तला मिली। उनकी अहलिया विजय नायक के सड़क हादसे में इंतकाल के बारे में सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। मेरा दिली खराज अक़ीदत दुआ है कि श्री पदनायक जल्द सेहतयाब हों। और कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने मरकजी वजीर की अहलिया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और उनकी जल्द सेहत याबी की दुआ की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं ये जानकर सदमे में हूँ कि जिस कार में मरकजी वजीर श्री पदनायक सफ़र कर रहे थे वो उत्तर कन्नड़ में हादसे का शिकार हो गई जिसमें उनकी बेगम की मौत हो गई। मोहतरमा नायक की अफसोसनाक मौत पर मेरी दिली हमदर्दियाँ और श्री नायक और दीगर जख्मियों के जल्द सेहत याब होने की दुआएं। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने बताया है कि मरकजी वज़ीर श्री पदनायक की हालत मुस्तहकम है और उनका गोवा मेडिकल कॉलेज के ICU में इलाज जारी है। भारत के अपने आयुष मंत्री श्रीपाद जी नाइक, इनको अंकोला यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था कर्नाटक के हॉस्पिटल में स्टेबल करने के बाद उनको प्राइमरी फर्स्ट एड देने के बाद उनको वहाँ से उन्हीं के गाड़ी में शिफ्ट किया था। हमने गोवा बॉर्डर से हमारी एम्बुलेंस से कार्डियक एम्बुलेंस से उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है। एट प्रेजेंट तो उनकी प्रकृति ठीक है, स्टेबल है। और नाज़रीन, यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम जल्द हाजिर होंगे। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मुल्क भर में सनीचर से शुरू हो रहे वैक्सीन देने के अमल के लिए पुणे में वाक़े सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन से लदे हुए 3 ट्रक की पहली खेप आज सुबह रवाना हुई। ये खेप पुणे एयरपोर्ट पहुंचाई गई। वैक्सीन की ये खेप हवाई अड्डे से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाई जाएगी।
पुणे की जोन 5 की डीसीपी नम्रता पाटिल ने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप यहां से आज रवाना हुई है। उन्होंने बताया है कि इससे मुतालिक सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहले ट्रक निकल रही थी तो ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से कुछ छोटी सी पूजा उन्होंने की और अपने भारतीय तरीके से ट्रक्स को रवाना किया है। एंड वी वेर ग्लैड कि पुलिस की वर्दी में होते हुए हमें भी इस मौके पर उपस्थित रहने का सौभाग्य है। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हुए वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। जस्ट फॉर द फर्स्ट रोल आउट वी आर जस्ट ट्राइंग कि ये स्मूथली सारी जगह पहुंच जाए। इत्तला के मुताबिक पुणे बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से कोविशील्ड वैक्सीन से मुतालिक आज 8 परवाजें मुल्क की 13 अलग अलग जगहों के लिए रवाना की जाएंगी। पहली परवाज दिल्ली हवाई अड्डे के लिए है और शनिचर से शुरू हो रही कोरोना वैक्सीन देने के दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़राए आला से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इब्तदाई मरहले में सेहत एहलकारों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और बहुत ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीन दिए जाने के पहले मरहले में तमाम इखराजात मरकज़ी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पहले 3 करोड़ लोग हैं राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के। एक प्रकार से हमारा इन हाउस व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इस काम से पिछले 1 साल से लगे हुए लोग हैं। हमें पब्लिक अवेयरनेस वगैरह करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक अवेयरनेस है ये पहला और दूसरा राउंड पूरा होने के बाद जरूरी हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला से कहा कि भारत ने वैक्सीन देने के वसी इंतजाम किए हैं, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि इस दौरान कोविड-19 से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल होता रहे। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। वज़ीर आज़म ने भारत में तैयार वैक्सीन को मुल्क के तकाज़ों के मुताबिक बताया। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों को फैलने ना दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क फैसला कुन दौर में पहुंच गया है। भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं।
और वज़ीर आज़म ने भारत की कोरोना के खिलाफ जंग में मिलजुल कर काम किए जाने की तारीफ की। कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। वजारत ने कहा कि भारतीय ज़राई तहकीकी कौंसिल और जानवरों को बीमारियों से बचाने वाले कौमी इदारे ने राजस्थान और गुजरात में कौवों और मुहाजिर परिंदों की मौत की तस्दीक की है। उत्तराखंड में भी कौवों के मरने की तस्दीक हुई है, जबकि दिल्ली में भी कुछ मकामात पर कौवों और बत्तखों के मरने की खबर है। हरियाणा में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए मुतासरा परिंदों को हलाक करने का काम जारी है। मरकजी हुकूमत की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। वजारत ने रियासती हुकूमतों से गुजारिश की है कि गोवा को इस इन्फेक्शन के बारे में बेदार करें। वज़ीर आज़म ने रियासतों से कहा है कि वो रहनुमा हिदायत पर अमल करें। इसमें बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। और मवेशी परवरी के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू से मुतासिर परिंदों से आदमियों में इन्फेक्शन का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू से ये मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं होता। अच्छे ढंग से पकाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आदमी में ट्रांसमिट कर गया हो। इसलिए मैंने आज आग्रह किया है कि केवल गाजीपुर मंडी के कारण 500 किलोमीटर में रह रहे किसानों ने, उपभोक्ता भी पैनिक है, डर गया है। और अमेरिका ने क्यूबा को दहशतगर्दी की पुश्तपनाही करने वाला मुल्क करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने क्यूबा पर वेनेजुएला की मदद का इल्जाम लगाते हुए ये कार्रवाई की है। अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की कोशिशों को ट्रंप इंतजामिया की तरफ से इस ताज़ा ऐलान से धचका लग सकता है। बाइडेन क्यूबा और अमेरिका के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हामी रहे हैं। 2015 में साबिक सदर बराक ओबामा की इंतजामिया ने क्यूबा को दहशतगर्दी की पुश्तपनाही करने वाले ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया था, ताकि ताल्लुकात मामूल पर लाए जा सकें। और दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 9 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस इन्फेक्शन से अब तक 19,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद दुनिया में 6 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं। कोरोना से मुतासरा ममालिक में अमेरिका सरफहरिस्त है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,85,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि ब्राजील में भी कोरोना इन्फेक्शन के 81,33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 27,86,000 मुतासिर हैं। स्पेन में तकरीबन 21,11,000 से ज्यादा इन्फेक्शन के मामला सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 52,000 से ज्यादा हो गई है।
और अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने बराह रास्त टीवी पर कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। बाइडन को ये वैक्सीन एक अस्पताल के एहलकार ने दी। बाइडन ने वैक्सीन की पहली खुराक लेने के 3 हफ्तों बाद दूसरी खुराक ली है। टीका लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह ये है कि तमाम शहरियों को वैक्सीन दी जाए और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। वहीं लबनान में कोरोना के पेश नज़र पाबंदियों में सख्ती कर दी गई है, जिसके तहत मुल्क में 24 घंटे के कर्फ्यू की शुरुआत की गई है। ये कर्फ्यू जुमेरात से शुरू होकर 25 जनवरी तक नाफिज रहेगा। 11 दिन पर मुश्तमिल ये कर्फ्यू 24 घंटे जारी रहेगा। लबनान में कोरोना के मजमूई मामलात की तादाद 2,22,000 से ज़्यादा है। वहीं मुल्क में कोरोना से अब तक 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खेल की खबरों की बात करें तो तीसरा टेस्ट ड्रॉ करने के बाद टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। रविंद्र जडेजा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो चौथे टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी। चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 15 जनवरी को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर से मुल्क भर में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है उससे पहले जो खिताब किया है उसी की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा इनकलाब लिखता है कि दूसरी वैक्सीन के मुकाबले हमारी वैक्सीन मौसर व किफ़ायती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। और वुज़राए आला की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों और वुज़रा को मुतनब्बा किया है और कहा है कि अपनी बारी आने पर ही कोरोना वैक्सीन लगवाएं और 30 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका। और अफवाह जो फैलाने वाले हैं उन पर नज़र लगातार रखी जा रही है। दूसरी खबर बर्ड फ्लू से मुतालिक है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों में बर्ड फ्लू का खतरा है। बर्ड फ्लू केस के बाद मुल्क की राजधानी दिल्ली में प्रोसेस्ड चिकन पर पाबंदी लगा दी गई है। मरकजी सरकार ने मुतासरा मकामात पर दौरे के लिए एक टीम बनाई है। और अब नजर डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर, जिसकी अहम सुर्खियां हैं। मौसम से मुतालिक एक खबर है जिसमें कश्मीर से खबर है शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी, सर्दी से मामूली राहत मिली है, लेकिन अभी भी सर्दी वहाँ पर जारी है और मौसम अभी खुश्क रहने का इंतबा जारी किया गया है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक खबर शाये हुई है जिसमें जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में हंगामा आराई का खदशा जाहिर किया गया है। FBI के डायरेक्टर को बगावत पसंदों का ताक़ुब करने का हुक्म दिया गया है। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबरों पर, जिसमें सदर जमहूरिया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान इसमें शाया किया गया है, जहां उन्होंने नौजवान के पार्लियामेंट पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क सबसे पहले के उसूलों को नौजवान अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा जो शेयर मार्केट से एक खबर इसमें शाया हुई है खुशी की, ये खबर कोरोना से मुतालिक है, जहां हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। कोरोना से अमवात की तादाद 200 से कम हुई है। 24 घंटों के दौरान 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना से कोई अमवात नहीं हुई है। इसके अलावा सेंसेक्स से मुतालिक खबर है, अच्छी खबर है, सेंसेक्स 49,000 के पार, निफ्टी भी नए उरूज पर। और इसके अलावा अदबी एक सुर्खी इसमें शाया हुई है, जहाँ दोहा कतर आलमी फ़रोग़ उर्दू अरब अदब अवार्ड 2021 मुमताज़ नक़ाद व दानिश्वर शमीम हनफी को देने का ऐलान किया गया है। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियाँ जो आज हम आपके लिए लेकर आए थे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।